करोड़पति अखिलेश की गाड़ी खराब हो गई थी। सुनसान जगह थी। रात का समय था। गांव जाने वाली सिंगल सड़क थी। वह किसी से लिफ्ट लेने के इंतजार में काफ़ी देर से सड़क के किनारे खड़ा था कि उसे एक साइकिल रिक्शे वाला आता दिखाई दिया। अखिलेश ने रिक्शा रुकवाकर पूछा, आगे जामनगर जाना है, ले चलोगे क्या? रिक्शा वाला गाना गुनगुनाने में मस्त था। बोला, आ जाइए, 50 रुपये लगेंगे। अखिलेश रिक्शे में बैठता हुआ बोला, मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, जरा जल्दी पहुंचा दो। गांव में मेरा एक कॉलेज का दोस्त रहता है, उसी के यहाँ जा रहा हूँ। आज उसकी शादी की 25वीं सालगिरह है। रिक्शे वाला अपना गाना गुनगुनाता हुआ उसी रफ्तार से चल पड़ा। अखिलेश जीवन में पहली बार साइकिल रिक्शे में बैठा था। 500 रुपये का लालच देने के बाद भी रिक्शे वाला गाना गुनगुनाते हुए मस्ती में धीरे धीरे चल रहा था। अखिलेश सोच रहा था, एक ऐसा आदमी है, पूरे दिन में भी 500 रुपये नहीं कमाता होगा। आज इसे एक साथ इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही। सोचते हुए वह झुंझुला उठा। वह बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर दोस्त की शादी की सालगिरह में आया था। गाड़ी खराब होने के बाद उसने अपने दोस्त को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर फ़ोन नहीं मिला। अगर मिल जाता तो वह दोस्त से कोई साधन मांग लेता। अचानक रिक्शे वाले के फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिक्शे को पेडल लगाते हुए फ़ोन को स्पीकर पर डालकर कान में लगा लिया। उधर से रिक्शे वाले की पत्नी का घबराया हुआ स्वर सुनाई दिया, आप कहाँ हो जी? अभी तक नहीं पहुँचे? रिक्शे वाला बोला, रास्ते में हूँ, जल्दी पहुँच जाऊँगा, मगर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पत्नी का स्वर रोने में बदल गया। वह रोते रोते बोली, बकरी मर गई, पता नहीं उसे क्या हो गया था। अचानक थोड़ी देर तड़पी, फिर मर गई। रिक्शे वाला पत्नी को समझाते हुए बोला, अरे यार, मर गई तो मर गई, तू रो क्यों रही है? उसका और हमारा इतना ही साथ था। पत्नी बोली, कल ही सौदागर उसके 8,000 रुपये दे रहा था, अच्छा होता उसे बेच देती। 8,000 रुपये का नुकसान हो गया जी, रोना तो आएगा ही। रिक्शे वाला बोला, वह पैसे हमारी किस्मत में थे ही नहीं, इसलिए अब दुख मत करो। समझ लो तुमने बकरी पाली ही नहीं थी। मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए जलेबियाँ लाया हूँ, आधा घंटे में पहुँच रहा हूँ, सभी मिलकर खाएंगे। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर गाना गुनगुनाता हुआ रिक्शे के पेडल लगाने लगा। अखिलेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, एक ऐसा आदमी है, पूरे महीने में 8,000 रुपये कमाता होगा, फिर भी इसे बकरी के मरने का कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं। कितनी सहजता से इतना बड़ा नुकसान सह गया। और एक मैं हूँ जो करोड़पति होने के बाद भी गाड़ी खराब होने से झुंझलाया हुआ हूँ। मैं महीने के लाखों रुपए कमाता हूँ, मगर 20-30 हज़ार का नुकसान होने पर गुस्सा करने लगता हूँ, अपसेट हो जाता हूँ। रिक्शे वाला अभी भी गुनगुनाता हुआ मस्ती के साथ रिक्शा चला रहा था। अखिलेश बोला, एक बात बता भाई, तुम्हारी 8,000 की बकरी मर गई, फिर भी तुझे कोई दुख नहीं हुआ? तुम्हारी एक महीने की कमाई जितना तुम्हें नुकसान हो गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इस नुकसान का कोई असर दिखाई नहीं देता। या तो तुम ज़बरदस्ती खुश दिखाने का नाटक कर रहे हो, या फिर तुम कोई मूर्ख हो जिसे पता भी नहीं है कि 8,000 रुपये कितने होते हैं। रिक्शा वाला हंसते हुए बोला, एक बात बताइए साहब, क्या मेरे दुखी होने से बकरी फिर से जिंदा हो जाएगी? अखिलेश बोला, नहीं। रिक्शे वाला बोला, जब दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं दुखी क्यों हूँ? जिस चीज़ से मेरा सुख चैन छिन जाए, मैं ऐसी सोच क्यों रखूँ? अखिलेश बोला, दुखी होना इंसान के बस में थोड़े है, दुख तो अपने आप दिल में उपजता है। रिक्शे वाला बोला, गलत बोल रहे हो साहब, दुख अपने आप दिल में नहीं उपजता, ये तो इंसान की सोच के अनुसार दिल में पैदा होता है। अगर कोई भी नुकसान हो जाए, उस समय इंसान ये सोच ले कि जो गया वह मेरा था ही नहीं, मेरा वही है जो बच गया। उसके बाद
दुख तो क्या, चेहरे पर उदासी भी नहीं झलकेगी। मैं ऐसी ही सोच रखता हूँ साहब। जो चल रहा है उसके मजे लो, जो गुजर गया उसमें से अच्छे वक्त को याद रखो और बुरे पलों को तुरंत भूल जाओ। अखिलेश काफ़ी देर तक उस अनपढ़ रिक्शे वाले की पीठ को ताकता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक जाहिल सा दिखने वाला गरीब आदमी इतनी बड़ी सोच का मालिक हो सकता है। वही बोला, चलो मान लिया तुम्हें दुख नहीं होता, मगर अपने बच्चों के लिए कुछ करने की चिंता तो होती होगी। उनके लिए क्या छोड़कर जाओगे? ये रिक्शा या फिर वही गरीबी जिसमें तुम और तुम्हारी पत्नी जी रहे हैं? रिक्शे वाला बोला, मेरे बच्चे पढ़ाई में काफ़ी होशियार हैं। अगर उनमें जिगरा होगा तो अपने दम पर अपना मुकाम बना लेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए ये अपनी सोच छोड़कर जाऊंगा कि किसी भी नुकसान का शौक मत मनाना। बाकी औलाद के लिए कितना भी छोड़ दो, उन्हें कम ही लगता है। अपनी तो पंछी जैसी सोच है साहब। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो। अगर उनमें दम होगा तो अपना घोंसला खुद बना लेंगे। बाकी उनकी किस्मत। मैं रिक्शा चलाता हूँ मगर मैं हर पल को खुलकर जीता हूँ। जो मेरे पास है उसका आनंद उठाता हूँ, जो मेरे पास नहीं उसकी लालसा नहीं रखता। इतना कहकर वह फिर से गुनगुनाने लगा। अखिलेश सन्नाटे में था। वह 50 साल का हो चुका था। पैसे कमाने में सारी जवानी निकल गई थी। इन 50 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जो उसने खुद के लिए जिया हो। अखिलेश सोच रहा था, मैंने पैसे कमाकर इकट्ठे करने के चक्कर में जिंदगी गुजारी है, जिंदगी को जिया तो बिल्कुल भी नहीं। जामनगर आ गया था। रिक्शे वाला बोला, साहब कहाँ उतरोगे? अखिलेश ने दोस्त के घर का पता बताया। फिर जैसे ही उस पते पर पहुंचा, रिक्शे से नीचे उतरकर वापस मुड़ा और रिक्शे वाले के पैरों में झुक गया। रिक्शे वाला उछल पड़ा, बोला, ये क्या कर रहे हो साहब? मुझ गरीब के पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अखिलेश बोला, तुम छोटे आदमी नहीं हो भाई, मैं करोड़पति होकर भी एक असफल आदमी हूँ। पैसों का ढेर लगा लिया है मगर खुद के लिए 2 पल नहीं निकाल पाया, और तुमने हर पल को मज़े से जिया है। तुम मेरे गुरु हो। आज से मैं भी हर पल को खुशी के साथ जीना शुरू करूँगा। फिर अखिलेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और 500 रुपये नोटों की एक गड्डी निकालकर उसे देता हुआ बोला, एडवांस रखो और कल सुबह यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए महीने की नौकरी दे रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हमेशा मेरे साथ रहना है और मुझे जीना सिखाना है, क्योंकि मुझे सिर्फ कमाना आता है, बस जीना नहीं आता। रिक्शे वाला बोला, क्यों मजाक कर रहे हो साहब? मैं अनपढ़ जाहिल आदमी आपको क्या सिखाऊंगा? अखिलेश बोला, तुम अनपढ़ जाहिल नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु हो। तुम्हारे पास वह विद्या है जो किसी के पास नहीं है। यहाँ हर आदमी 7 पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने में लगा है, मगर जीना किसी को नहीं आता। तुम्हारी विद्या बहुत कीमती है गुरुजी। तुम मुझे अपने सानिध्य में ले लो। मैं तुम्हें मुंबई में रहने के लिए घर दूंगा। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए सारा खर्च दूंगा। तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज़ मना मत करना। रिक्शे वाला भाव विभोर हो गया। उसने पैसे लेकर जेब में डाले और ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ अपने घर को चल पड़ा। उसके जीवन जीने की शैली ही आज उसकी समृद्धि की वजह बन चुकी थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।